देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। देखिए, मैं आपके महा इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं 2007 से यहाँ पे नगर सेवक, लोगों ने मुझे यहाँ के चुन के दिया और जब से मैं नगर सेवक बना हूँ तो महानगर पालिका की जो बस्ती है यहाँ पे 28 बिल्डिंग है और 2 बिल्डिंग 80 टेनामेंट है, 30 बिल्डिंग है और बाकी के यहाँ पे बैठक क्वार्टर्स की 40 है। तो ये शुरू से ये इशू मतलब हमेशा चला आ रहा था और उसमें हमेशा लोगों को यहाँ के नोटिस दी जाती थी, उनको खाली करने दिया बोला जाता था, कभी उनको पुलिस फोर्स से उनको डराया जाता था, कभी उनको नोटिस दे के मतलब कि आप लोग खाली करो, आप लोग माहौल जाओ, यहाँ पे जाओ। तो मतलब बहुत सालों से लोगों में एक डर का माहौल था। उसमें जो लोग यहाँ पे आज करीब 60-62 साल से यहाँ पे लोग रहते थे और उनको मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लोग स्थानिक हैं तो ये लोगों को घर के बदले घर यहाँ पे दिया था। लोग यहाँ बॉम्बे सिटी, जब ये विक्रोली एक गाँव भी नहीं था, तो जब ही इनको यहाँ पे ला के यहाँ पे इनको बिठाया था और उनसे ये वादा किया गया था कि आपको 2 साल के अंदर अंदर आपकी जो मूल जगह पे है, जैसे कि मझगांव से लोग आए थे, बॉम्बे से दो टाकी के लोग यहाँ से मतलब बिल्कुल जो मेन सिटी से यहाँ पे आए थे, तो उनको बोला गया था कि 2 साल के अंदर तुमको वापस वहाँ तुम्हारी जगह पे लेके जाएंगे। तो उनको आज 60-62 साल हो गए हैं, तो इनको अपनी जगह पे बिल्कुल भी वापस नहीं भेजा गया। और ऐसा मतलब मैं आपको चैनल पे कहना चाहता हूँ कि कहीं भी जहाँ जो एक बार आ गया महानगर पालिका ने उसको वापस उसकी जगह पे नहीं भेजा है, ये एक इतिहास है। जब ये बिल्डिंग C1 कैटेगरी में मतलब ये लोग ने महानगर पालिका के लोगों ने कि भाई ये C1 में इसके ऑडिट हुआ तो उसमें C1 करके घोषित किया गया, तो लोगों में जब से एक डर का माहौल था। लोगों ने मतलब मुझे एक नगर सेवक के हिसाब से मुझसे मतलब बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, आप नगर सेवक हो महानगर पालिका में, इसको आप उठाइए। तब मैंने ये प्रश्न उठाने शुरू किए और मैंने ये 2012 से लड़ाई मतलब लोगों के साथ में मिलकर, लोगों का बहुत साथ रहा, क्योंकि लोग मतलब एक नगर सेवक कुछ नहीं करते जब तक लोग मतलब उसको फॉलोअप नहीं करेंगे, लोग जब तक नहीं जुड़ेंगे। तो उनका भी एक घर का प्रश्न था और घर के बगैर आप जानते हो कि जो मतलब 60 साल से लोग एक घर में रह रहे हैं और उनके ऊपर अगर मतलब घर से बेघर करने वाला अगर प्रश्न आ जाता है तो लोगों में एक बहुत ही डर का माहौल था। और फिर उनको माहौल में देने के लिए एक है कि माहौल में आप लोग जाइए, आपको चाबी देते हैं। तो माहौल में आपको पता है कि मतलब वहाँ लोग मतलब जो भी गए उसमें बीमारी की वजह से बोलो, गैस बोलो, और जो मतलब कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई यहाँ पे लोग नहीं रह सकते, सुप्रीम कोर्ट ने बताया, सबने बताया। तो ये 2012 से लड़ाई शुरू की महानगर पालिका में। फिर मैंने 2015 में एक 66 बॉक्स का जो कलम होता है वो महानगर पालिका हाउस में मैंने इसको प्रस्ताव डाला और उसमें मैंने लोगों के फेवर में मतलब बात कही कि भाई ये लोग यहाँ पे 1962 से यहाँ पे आए हुए हैं और आज मतलब उनको आप माहौल भेज रहे हो या कहीं और भेज रहे हो तो मतलब ये गलत है। लोग यहाँ पे रहते हैं और इनको घर के बदले में आपने घर दिया था। ये कोई ऐसा कहीं झोपड़ा कहीं कब्जा कर लिया या कहीं मतलब कोई दुकान अपना कहीं इलीगल बना दिया और फिर वो तोड़ के फिर बाद में उनको एक दिया जाता है। उनको भी एक 300 फुट का घर या 280 फुट का घर दिया जाता है। इनको एक अच्छे घर से उनको यहाँ पे शिफ्ट करके भेजा था। तो इनको अच्छा घर मिलना चाहिए, बड़ा घर मिलना चाहिए और ऑनरशिप मिलना चाहिए। देखिए उसमें क्या हुआ कि जब 66 बॉ हमने डाला था तो मैंने 3 बातें रखी थी कि भाई एक तो यहाँ इनको यहाँ ही रखा जाए, यहाँ से लोग कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे। दूसरा मैंने इनसे बात रखी थी कि ये जो मतलब आए हुए हैं बाहर से, ये आप इनको मतलब इनसे रेंट लेते हो तो इनको आप ओनरशिप घर करके दें। तीसरा मेरा पॉइंट ये था कि इनको बड़ा घर दिया जाए, क्योंकि एक जो झोपड़ा कब्जा करने वालों को आप बड़ा घर दे रहे हो और ये इनके खुद मालिक का घर है ये, और खुद मतलब इनका लीगल घर होने के बाद में उनको उतनी जगह दे रहे हो आप। तो ये हमारी लड़ाई थी और उसमें सबसे पहली बात तो लड़ाई हमको रोकना था कि भाई इसको कहीं भी मतलब C1 कैटेगरी में जो इन्हें तुमने डिक्लेयर किया है, हमने मांग करी कि आप इसको रीऑडिट करवाइए। तो महानगर पालिका ने हमारी बात मान के रीऑडिट करवाया। रीऑडिट में फिर हमारे लोगों ने जो ये यहाँ पे जो कमेटी के लोग सब बैठे हुए हैं पूरे, तो इन लोग ने मतलब एक प्राइवेट ऑडिटर तय किया, उन्होंने रखा। फिर महानगर पालिका का ऑर्डर फिर से हमने करवाया। तो जब रीऑडिट हुआ, रीऑडिट में C2B आया, हमारे प्राइवेट ऑडिटर का भी यही आया C2B, और महानगर पालिका जो ऑडिटर ने जो किया था वो भी C2B आया। उसका मतलब होता है कि रहते हुए घर में रिपेयरिंग हो सकती है, वो C1 नहीं है, यानी कि बिल्कुल कभी भी बिल्डिंग नहीं गिर सकती है। तो इसलिए आपको मतलब बाहर इनको भेजने का कोई मतलब यही नहीं है, अधिकार ही नहीं है, आप इनको रिपेयरिंग करके दो।
तो उसका जवाब उन्होंने महानगर पालिका ने हमें ये दिया कि भाई हम इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं, मगर रिपेयरिंग में 45% खर्चा आता है। जो 100% का जो खर्चा होता है बिल्डिंग बनाने में, उसमें 45% रिपेयरिंग करने में आ रहा है। तो हम लोग इसको रिपेयरिंग करेंगे तो ज़्यादा 10 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, उसके बाद में फिर बिल्डिंग खराब हो जाएगी, फिर हमको खर्चा करना है। तो इसलिए हम इसको पूरा तोड़ के दोबारा बना के इनको हम लोग देंगे। तो हमारा यही कहना था कि आप इनको तोड़ के बना सकते हो, मगर ये लोग कहीं भी जाएंगे नहीं। इनको ट्रांजेस कैंप यहीं बनाओ या 2-2 बिल्डिंग तोड़ के आप लोग उनको बनाओ और उसमें लोगों को रखो। फिर हमने उनको एक प्रस्ताव बताया कि भाई आपके सामने एक रास्ता है कि आप अगर 2 बिल्डिंग तोड़ते हैं तो 2 बिल्डिंग में काफ़ी कम लोग रहते हैं और बाकी के जो 26 बिल्डिंग उसमें काफ़ी रूम खाली है, उसमें बीएमसी के स्टाफ के लोग हैं, बीएमसी के कर्मचारी लोग हैं, तो उसमें इनको शिफ्ट कर दो और 2 बिल्डिंग को तोड़ के उसमें टावर बना दो। और फिर जो आपको 2 बिल्डिंग या 4 बिल्डिंग और तोड़नी है वो बनने के बाद में उसमें शिफ्ट कर दो और फिर दूसरी बिल्डिंग तोड़ो। मतलब टप्पे टप्पे से आप बिल्डिंग तोड़ो और लोगों को मतलब कहीं भी नहीं आगे। हमारी शुरू से मांग थी और ये हमने काफ़ी मतलब उसमें किया। तो फिर बाद में उन्होंने इस बात को माना, फिर यहाँ पर ट्रांजेस कैंप का काम शुरू किया। ट्रांजेस के अंदर काम जब शुरू किया तो उसमें फिर भी मतलब वो नोटिस पे नोटिस आते गए कि भाई आपको जाना पड़ेगा। ट्रांजेस कैंप हम लोग ने शुरू किया है, उसको 2 साल लगेगा, जो 2.5 साल लगेगा, जब तक आप दूसरी जगह कभी भी आपकी बिल्डिंग गिर सकती है। तो हमने उसको मंजूर नहीं किया। हमारे लोग जितने भी यहाँ पे सेक्रेटरी बैठे, उपाध्यक्ष बैठे और ये अपना कमेटी के अध्यक्ष बैठे, जो भी यहाँ के अवाम है, उन्होंने फिर बाद में कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर लिया उसके खिलाफ। और स्टे ऑर्डर में कोर्ट में ये बात रखी गई कि भाई ये C1 बिल्डिंग नहीं है, C2B है, रिपेयरिंग हो सकती है। तो आप इसको मतलब क्यों C1 करके मतलब लोगों को डरा रहे हो और मतलब इसको गुमराह करके तुम उनको माहौल में फेंकना चाहते हो। तो इसलिए वो लोग ने इस बात को हमने उनके सामने रखा और उनको कहीं ना कहीं मतलब ये बात माननी पड़ी। और मान के फिर बाद में जो ट्रांजेस का काम जो शुरू किया, तो ट्रांजेस काम जो उसमें हमने उनको फिर डाला कि भाई उसमें आप बाद में इनको जगह कितने दोगे ट्रांजेस कैंप बनने के बाद में। तो बोले हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको 300 फुट की जगह। साइड में बीएमसी क्वार्टर्स के है, उस पे कुछ बात की आपकी नहीं, अभी देखिए हम लोग जो अभी तक अपना लड़ाई लड़ रहे थे और जो हम लोग ने आज तक जो बंदा पाठ पुरावा जो किया था, सिर्फ ये 28 बिल्डिंगों का किया था और 28 बिल्डिंगों को ही खाली करने का नोटिस इतने दिन से आ रहा था और उनको मतलब यहाँ भेजा जाएगा, वहाँ भेजा जाएगा, वो सब चल रहा था। तो उसके लिए हमारी लड़ाई चल रही थी। अभी तक जो बैठी चाली है और जो टीन हाउस है जो भी, उसके लिए अभी तक कोई ऐसा ना तो महानगर पालिका की तरफ से गाइडलाइन है कि भाई इनको खाली करा जाएगा, इनको कहीं और भेजा जाएगा, इनको खाली कराओ। हाँ, तो ये होने के बाद में फिर महानगर पालिका जो मतलब अगर बताएगी तो फिर हमारे लोगों से हम लोग मीटिंग करेंगे, लोगों को क्या चाहिए, कैसा चाहिए, क्या है, उसके बारे में बात के फिर उसमें हम लोग उसका पाठ पुरावा करके भागदौड़ करेंगे और लोगों को न्याय दिलाएंगे। और आज मतलब हमें ऐसा लगता है कि लोगों को न्याय मिल गया और आज हमारी लंबी मेहनत और ख़ास करके जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ये एसोसिएशन के मतलब ये रात दिन मेहनत करने वाले लोग हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मतलब इन्होंने भाग दौड़ करके मतलब पूरा पाठ पुरावा, कोर्ट कचहरी और सब जगह पे इन्होंने किया। मैं इनके साथ में था और ये काम को एक यश मिला है। और सबसे पहले हम आपके माई इंडिया न्यूज़ चैनल को हम लोग खबर दे रहे हैं और आपका हमारे माई इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप ये खबर सभी को दिए और ये आज मतलब एक इतिहास बनेगा और मुंबई महानगर पालिका इतना बड़ा मुंबई शहर, उसके लिए एक मतलब ये एक आदर्श बनेगा और हर जगह पे विक्रोली पार्क साइड को लेके लोगों को मतलब ये आगे का रास्ता खुल गया। इस एसोसिएशन का सचिव पोस्ट पे हो। मेरा कहना यही है कि जब से हम लोग को यहाँ से हम लोग को यहाँ रहने के लिए कम से कम 60-65 साल हो गए इधर रह गए और हमारे खुद के मकान मुंबई सिटी एरिया से तोड़ के इधर हमको शिफ्ट किया था। जब ये इलाका पार साइड बम खाना बोल के माना जाता था, यहाँ कोई आता नहीं था, लोग डरते थे। ये एरिया को हमने बहुत मेहनत करके हमारे सारे साथियों लोगों ने, टेनेंट लोगों ने, पब्लिक ने ये एरिया को बसाया। ये बिल्डिंगों में कोई आता नहीं था और बीएमसी ने फिर हमारे पे जानबूझ के इस इमारत को ज़्यादा खर्चा बताते हुए धोखादायक C1 नहीं होते हुए उसको C1 घोषित किया और उनकी पहली रिपोर्ट थी C1 की, तो हमने उसके खिलाफ में हमारा स्ट्रक्चर ऑडिटर जो बीएमसी पैनल पे है, थाना महानगर पालिका पे है, NMT पे है,
मनोज साठे अश्विनी एसोसिएट, ये इनसे हम लोग ने ऑडिट कराया। उसने हमको ऑडिट में C2 भी दिया और बाद में फिर BMC ने 1 साल के बाद में फिर वो हमारी इमारत को C1 घोषित किया और C1 करके हमको फिर हैरेसमेंट करना चालू किया, बार बार नोटिस देके। तो हम लोग ने एक रास्ता कोर्ट का अपनाया था, हमको न्याय कोर्ट से मिला। यहाँ पे 57 साल से जो 28 बिल्डिंग के लोग हैं, उनकी एक ही मांग थी कि हमको यहाँ पे कहाँ से जाना नहीं, बाहर किधर जाना नहीं है, यहाँ ही हम लोग को ट्रांजिस काम बांध के हम लोग को बिल्डिंग बांध के देती। लेकिन हमारे जो लोक प्रतिनिधि, स्थानिक लोक प्रतिनिधि, खास करके अरुण भाई है, मनोज कोटक है, इनका बहुत अभी साथ मिला, अच्छा साथ मिला। आज का ये जो दिन हम लोग जो लोगों के पास दिख रहा है वो उनकी मेहनत है। हमने कोशिश की, हमारा घर बचाने के लिए हमने हर चीज़ की। महानगर पालिका ने बहुत से ऑडिट के रिपोर्ट में थोड़ा आगे पीछे था, लेकिन कोर्ट में भी वो हम लोग उसके फेवर में, हमारे फेवर में ऑर्डर रखे आज हम लोग इधर ही रह रहे। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहता हूँ, हमारी बहुत ज़्यादा मांग नहीं थी, 3-4 मांगे, हमको यहाँ से हिलाए नहीं। हमारा पूरा बचपन आया गया, बच्चे यहीं पढ़ाई करते, हमारा धंधा यहीं है। दूसरी बात ऐसा है कि यहीं हमारा टावर जो अभी कोटक साहब ने, जो रमेश पवार साहब ने जो डिसीजन लिया अरुण भाई ने कि 18-19 वो काम जल्द से जल्द हो जाए। हमारी मांग सिर्फ यही है कि अभी तक तो जितने भी लीडर लोग ने मेहनत की है, तो हमारी मांग ये है कि अब इसको जल्द से जल्द आगे कैसे बढ़ाना है, क्योंकि हर 8 महीने में बारिश आती है और कुछ होता है। तो मेरी मांग खास करके मतलब अरुण खान साहब से यही है कि अब ये काम को ठंडा होने मत दीजिए और एकदम लग के जल्द से जल्द मतलब इसको कुछ ना कुछ करिए। मेरी मांग सिर्फ इतनी है। बाकी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से इस बारे में मतलब हमारी जो लड़ाई शुरू हुई थी, उसमें मेरे कार्यकाल में जितने भी BMC के कमिश्नर महानगर पालिका गए थे, सभी के पास में हमने लेटर दिया था, सभी के साथ पास में हमने मीटिंग लिया था। और जब से लेके करीब जितने भी मिनिस्टर हुए हैं, मतलब जो हमारे जिसके पास में हम लोग गए थे, उसमें जैसे कि एक प्रकाश मेहता था, उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया था। उसके बाद में फिर अपना किरीट सोमैया जो अपना यहाँ के पहले खासदार थे, उन्होंने भी हमारा अच्छा साथ दिया। और दूसरा एकनाथ शिंदे जो अभी मिनिस्टर हैं और भी अपना इसके आज के टाइम नगर विकास, उनके पास में ये है, उन्होंने भी हमें साथ दिया। उन्होंने भी 1-2 बार मीटिंग लिया। उन्होंने भी पिछली बार जो CM थे फडणवीस, उनके पास में इस बारे में लेके गए थे और फिर उन्होंने भी काफ़ी हमको हेल्प किया। अभी भी उनकी हेल्प हमें मतलब मिल रही है, क्योंकि अभी भी उनके पास ये प्रस्ताव जाना है और उन्होंने मतलब हमसे ये किया यार, साथ हमारा उनका हमको साथ मिल रहा है। दूसरा जितेंद्र अवार्ड है, उन्होंने भी मतलब हमें साथ दिया है। तो जितने भी लोग यहाँ के थे, उनका सबका साथ मतलब हमको मिला। जिसके पास में हम लोग गए, उन्होंने हमें सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट की वजह से आज मतलब हमारे ये जो बिल्डिंग अपना रुकी है। नहीं तो हम लोग यहाँ के लोग कभी के माहौल चले जाते थे या कहीं और उनको मतलब भेज दिया जाता था, तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा अन्याय होने से काफ़ी मतलब बच गए। और ये जितने भी मैंने नाम आपको बताए हैं, उसमें आमदार हैं, खासदार हैं, जो भी मंत्री हैं, जिसने हमको साथ दिया, तो इसमें सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उसके पहले जहाँ के आमदार जो नसीम खान भी थे, उन्होंने भी मतलब सपोर्ट किया था, उनकी तरफ से मतलब काफ़ी हमें हेल्प मिली थी। मगर अभी वो आमदार यहाँ 10 साल से नहीं है, तो उनकी तरफ से भी सब ये हुआ है, तो सब लोगों ने साथ दिया है। तो मैं आपके माध्यम से सभी का शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ और हमारे तमाम एसोसिएशन की तरफ से इस बात में मतलब उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ।